नमस्ते किसान भाइयों। जब हमारी प्याज की फसल 80 से 100 दिनों के मध्य हो जाती है, उस समय हमें प्याज में कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए। उसी के साथ में हमें उसकी कलर शाइनिंग अच्छी आए, उसका पर्दा मजबूत हो और उसमें एक समस्या देखने को मिलती है, प्याज गंजे होने की समस्या, प्याज फटने की समस्या। उन सभी को हम कैसे दूर कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों की, हम उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो किसान भाइयों, अभी हमारी प्याज की फसल में जो है 2-3 समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। एक तो ये है किसान भाइयों की, ज़रूरत से ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। उसके बाद में प्याज में झुलसापन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बहुत ज़्यादा किसान भाइयों के यही कमेंट आ रहे हैं कि हमारी प्याज के पत्ते बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, फसल पीली पड़ रही हैं। तो और हम स्प्रे कर चुके हैं लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, आज आपको इसका रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। और थ्रिप्स को कैसे ख़त्म करना है, इसके बारे में भी आज आपको बहुत ही शानदार दवाई बताने वाला हूँ। और एक समस्या और किसान भाइयों हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी प्याज की फसल जो है 100 दिनों की हो चुकी है, लेकिन उसमें जो कंद की साइज बनना चाहिए, वह कंद की साइज जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रही है। यानी कि जो प्याज, कुछ प्याज तो जो है बिल्कुल पर्याप्त साइज में बन चुके हैं और कुछ प्याज की यह कंडीशन हो रही कि जैसे हमने चुपाई की थी उसी अवस्था में जो है खड़े हैं। तो ये समस्या क्यों आ रही है, इसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए किसान भाइयों। आज आपकी प्याज की फसल की सारी समस्या जो भी आ रही है, सभी का आज इस वीडियो में निवारण होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्याज, लहसुन और अन्य कृषि फसलों की सही और सटीक जानकारी है इस चैनल पर मैं वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। तो वह सबसे पहले जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी प्याज की फसल में जो है थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हम सभी स्प्रे कर चुके हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारी प्याज की फसल में झुलसा रोग फैल रहा है। यानी कि ऊपर से पत्ते पीले पड़ रहे हैं और इस प्रकार से सूख चुके हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे जो है फ़ोटो खींचकर भी भेजा है कि यानी अगर जो हम उनको देखते हैं तो पूरी तरह से प्याज सूख चुका है और नीचे प्याज की साइज़ नहीं बनी है। और बहुत सारे किसान भाइयों के यह भी कमेंट थे कि हमारी प्याज की फसल 100 दिनों की हो चुकी है, लेकिन उसमें जो है प्याज की जो है साइज़ बनना चाहिए वह साइज़ नहीं बन रही है। तो किसान भाइयों, यह समस्या जो आ रही है यह अभी सभी जगह आ रही है। कुछ जो है प्याज की साइज़ इस प्रकार से बन चुकी है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में बन चुकी है। और कुछ परसेंट यानी कि 20% प्याज अभी भी इसी अवस्था में, यानी कि 100 दिनों के होने के बाद भी प्याज की बिल्कुल भी साइज़ नहीं बनी है। तो अब इस समस्या का निवारण कैसे करें? तो किसान भाइयों, पर्याप्त मात्रा में साइज बने उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस और पोटास। और इस समय जो है हम एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग नहीं कर सकते। तो अब हमें कौन सा खाद लेना है? तो किसान भाई, आपको मार्केट में मिलेगा 0-24-24 करके एक खाद आता है। महाधन का भी आता है, इफ़को का भी आता है और दूसरी अन्य कंपनियां भी इस खाद को बनाती हैं। तो हमें 0-24-24 खाद लेना है, जिसके अंदर 24% फास्फोरस रहता है और उसी के साथ में 24% हमें नाइट्रेट मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है नाइट्रेट के रूप में। तो ये ले लीजिए। और इसके साथ में अगर जो आपके पास में कम रकबे में प्याज की फसल लगी हुई है, यानी कि 1 या 2 एकड़ में लगी हुई है, तो आप इसके साथ में 0-0-50 करके जो खाद मिलता है वाटर सॉल्युबल, जो 1 किलो की पैकिंग में आती है, आप 3 किलो प्रति बीघा और 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको मिला लीजिए। ये थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है। और अगर जो आपके पास में प्याज का रकबा ज़्यादा मात्रा में, यानी कि 3 या 4 एकड़ की प्याज है, तो आप जो मार्केट में आपको सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से जो 50 किलो का कट्टा मिलता है, यानी कि 1600 से 1700 के मध्य में आपको मिल जाता है। दोनों में सेम टेक्निकल है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सल्फेट ऑफ पोटास, एसओपी जो पोटास आता है उसके अंदर भी मिलता है और 0-0-50 जो आता है उसके अंदर भी यही कंटेंट मिलता है। और उसी के साथ में हमें 17.5% जो है सल्फर मिल जाता है। तो ये दोनों अगर जो हम मिला लें, और इसके साथ में कुछ किसान भाइयों के यहाँ एक समस्या देखने को मिलती है, जब प्याज हम निकालते हैं तो उसका कवर निकल जाता है, या प्याज जब हमारी फसल जो पकने को आती है उस समय वह फटने की समस्या देखने को मिलती है इस प्रकार से। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको मार्केट में B20
करके बोरान मिलता है, आप वो ले लीजिए 300 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से और 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन खाद के साथ में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। तो ये आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपकी प्याज की फसल की पर्याप्त साइज बन जाएगी और 100% एक समान बनेगी। उसका पर्दा भी शानदार होगा, कलर भी शानदार, शाइनिंग भी अच्छी मिलेगी। तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसको हम कैसे ख़त्म करें। स्प्रे कर चुके हैं लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो किसान भाइयों, उसके लिए आप जो बायर कंपनी का जो जंप के नाम से आता है, जिसके अंदर फिप्रोनिल 80% होता है, आप वो लीजिए। इसके साथ में बायर कंपनी का जो एडमायर के नाम से आता है, जिसके अंदर एमिडाक्लोफिट रहता है 70%, इन दोनों को ले लीजिए। और इसके साथ में क्लोरोपेरिफास 50 cc और इसके साथ में साइफरमेथिन 5% जो कॉम्बिनेशन वाली जो दवाई आती है कीटनाशक, आप उसको लेकर आप स्प्रे करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर जो आपने इनका स्प्रे कर दिया है और उसके बाद भी थ्रिप्स का अटैक वापस दोबारा हो चुका है, तो अब हमें इससे ऊपर हेवी जो है कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये लास्ट स्टेज है किसान भाइयों, और इस समय अगर जो हमारी एक लापरवाही हमारी पूरी प्याज के उत्पादन को क्षति पहुंचा सकती है। तो इस समय हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, हमें हेवी कीटनाशक का उपयोग करना है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप जो BASF का आता है, जो एक्सपोनस के नाम से एक कीटनाशक आता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। उसके थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, आप वो ले सकते हैं। या BASF का एक एमोनिट के नाम से आता है, जिसका हमने अभी स्प्रे किया है और बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। या फिर एक सिजेंटा का सिमोडिस करके जो कीटनाशक आता है, ये तीनों शानदार रिजल्ट देते हैं, ये ले लीजिए। तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। और इसके साथ में किसान भाइयों, हमें एक टचिंग के लिए हमें क्लोरो प्लस साइफर जो आती है, इसको मिला लीजिए, या लेमड़ा मिला लीजिए, या प्रोफेनोसाइफर मिला लीजिए। तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप, और स्प्रे करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये थ्रिप्स का अटैक यूँ समझ लीजिए 10 से 12 दिनों तक आपकी प्याज की फसल में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद भी अगर जो हमारी प्याज की फसल जो है खेत में खड़ी रहेगी, यानी कि थोड़ा सा और समय तक अगर जो इसको रखना है, तो थोड़ा सा डोज बढ़ाकर वापस आप दोबारा इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी प्याज की फसल के बिल्कुल 100% थ्रिप्स का अटैक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब किसान भाइयों, हमारी प्याज की फसल में झुलसा रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा फंगीसाइड लेना है। तो इस समय यूँ समझ लीजिए किसान भाइयों कि यह हमारी प्याज की फसल की लास्ट स्टेज चल रही है, और इस समय हमें हल्के फुल्के अगर जो फंगीसाइड का हम उपयोग करेंगे तो हमें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हमें जो है हेवी यानी कि सिस्टमेट एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का उपयोग करेंगे, और हेवी फंगीसाइड का उपयोग करेंगे तभी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर जो आपकी प्याज की फसल में यानी कि कम मात्रा में पीलापन है, झुलसा रोग फैल रहा है, तो आप जो है कि BASF का केब्रोटाप के नाम से जो फंगीसाइड आता है, बहुत शानदार रिजल्ट है उसके झुलसा रोग पर, आप उसको ले सकते हैं। या फिर अडामा का जो कस्टूडियो के नाम से आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर सिजेंटा का अमिस्टोटॉप के नाम से आता है, उसको ले सकते हैं। ये तीनों जो फंगीसाइड है, तीनों में से कोई सा भी उपयोग करेंगे तो आपकी जो है झुलसा रोग पर यह कंट्रोल कर लेंगे। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में जो है झुलसा रोग फैल चुका है, मुझे 2-3 किसान भाइयों ने फोटो भेजे थे जो स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ। इस अवस्था में अगर जो आपकी प्याज की फसल पहुँच चुकी है, यानी कि अगर जो दूर से हम देखते हैं तो हमारी प्याज की फसल ऐसी दिखती है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है, इस प्रकार से अगर जो लग रही हैं, तो इस समय हमें हेवी फंगीसाइड का जो है उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम इसको रोक सकेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकेंगे। तो इसके लिए आप बायर कंपनी का जो नेटिवो के नाम से आता है फंगीसाइड, आप वह लीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसके। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर आप जो BASF का मेरियोन के नाम से आता है फंगीसाइड, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और एक और आता है किसान भाई, जो हम सोयाबीन में उपयोग करते हैं, प्रयाक्सर। जैसे कि ये अभी हमने इसमें प्रयाक्सर फंगीसाइड का स्प्रे किया है, और पिछले साल भी किया था, और इससे बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आप जैसे बिल्कुल ग्रीनेस है हमारी प्याज की फसल में,
तो आप प्रयाक्सर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए किसान भाइयों 6 फंगिसाइड कम झुलसा रोग के लिए और ज़्यादा झुलसा रोग के लिए। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई सा भी लेकर आप स्प्रे करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद किसान भाइयों सबसे मुख्य पॉइंट क्या है, हमें प्याज की फसल में 100 दिनों के बाद में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहीं आकर गलती करते हैं और जिसके कारण वह प्याज की फसल को जो है लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाते हैं। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज की साइज नहीं बन रही है तो यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। तो यूरिया के कारण क्या होता है किसान भाइयों, नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन के कारण प्याज की साइज तो बन जाती है, लेकिन उसमें एक तो फटने की समस्या देखने को मिलती है, पर्दा निकल जाता है और उसको आप लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाएंगे, ये समस्या देखने को मिलेगी। तो आप जो है 100 दिनों के बाद में, 100 दिनों के क्या किसान भाइयों 70 दिनों के बाद में भी हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है, यह सावधानी रखना है। और एक और गलती करते हैं किसान भाइयों की, जब हमारी प्याज की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और उसमें किसी पीजीआर का उपयोग करते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो सिजेंटा की कल्टार आती हैं या सोमोटोमो की ताबूली आती हैं, इन जो है पीजीआर का उपयोग करते हैं। तो अगर जो आपकी पर्याप्त मात्रा में साइज बन रही है तो इन चीज़ों का जो है स्प्रे ना करें तो ही बेहतर है किसान भाइयों, क्योंकि इसका हमें थोड़ा सा असर देखने को मिला है, क्योंकि किसान भाई ज़्यादा मात्रा में इन पीजीआर का उपयोग करते हैं और जिसके कारण जो है भंडारण क्षमता कम पड़ जाती है, यानी कि लंबे समय तक, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक हम इसको जो है स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इस अवस्था में आप उपयोग ना करें। पीजीआर का उपयोग सिर्फ हमें उसी अवस्था में करना है जबकि हमारी प्याज की जो है ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, उसका डंठल ज़्यादा मजबूत हो रहा है, यानी कि मोटा हो रहा है, नीचे प्याज की साइज नहीं बन रही है, हमारी प्याज की जो है हमारी प्याज की फसल 100 दिनों को पार कर चुकी है। तो उस समय हमें पीजीआर का उपयोग करना चाहिए उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि क्या है कि ये जो जितने भी इसके अंदर पोषक तत्व है, यानी कि जितनी भी ताकत है वह खींच कर हमारे कंद में चली जाए, इसके लिए। तो किसान भाइयों यह थी प्याज के ऊपर संपूर्ण जानकारी, यानी कि थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हुआ है लेकिन सारी समस्याओं का समाधान आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आशा है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।